भी सुरक्षा के दृष्टिकोण से सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट का जांच किया जाए, जो यहाँ पर फायर सेफ्टी के मेजर्स है कि नहीं, या अन्य जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए कोचिंग इंस्टीट्यूट में जहाँ बच्चे पढ़ते हैं, बच्चियाँ पढ़ते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। दिल्ली के बेसमेंट में 3 छात्रों की मौत का मामला पूरे देश में तूल पकड़ा हुआ है। जी हां, बता दें कि इस मामले को लेकर हर तरफ कोचिंग संस्थानों पर सवाल उठाया जा रहा है। वहीं बिहार की राजधानी पटना में भी कई ऐसे कोचिंग संस्थान हैं जिनके कोचिंग संस्थान में पूरे अच्छे तरीके से कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। ना तो फायर के इक्विपमेंट्स थे और ना ही रजिस्ट्रेशन के सर्टिफिकेट थे। पुलिस प्रशासन एसडीएम ने इस बात की खुद जांच पड़ताल की है और कुछ दिनों का मोहलत दिया है कि उस दिनों में आप अपने सब कुछ व्यवस्था को टू टाइट करवा ले। ऐसे में बिहार के शिक्षा मंत्री ने भी इसको लेकर बड़ा बयान दिया है कि बच्चों के कोचिंग संस्थान जाने के वक्त किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो। इसके साथ ही ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर भी बड़ी बात कह दी है। क्या कुछ कह रहे हैं वो जरा सुने आप लोग। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का प्रश्न है पूरे बिहार में। हमने विभाग को अपने कहा है सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और फायर ब्रिगेड के पदाधिकारियों को पत्र दे दिया गया है। इसमें भी सुरक्षा के दृष्टिकोण से सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट का जांच किया जाए, जो यहाँ पर फायर सेफ्टी के मेजर्स है कि नहीं, या अन्य जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए कोचिंग इंस्टीट्यूट में जहाँ बच्चे पढ़ते हैं, बच्चियाँ पढ़ते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। ये निर्देश हम लोग ने भी विभाग की तरफ से सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और प्रतिलिपि हम लोगों ने फायर ब्रिगेड के जो डिपार्टमेंट है उनको भी दिया है। उसी के तहत जितनी भी बहुत ही दुखद घटना थी, भगवान न करे इस तरह की घटना कहीं घटे, लेकिन इस तरह का निर्देश हमने भी दिया है। और अगर कहीं कमी पाई जाती है, खास करके जो फायर सेफ्टी के मेजर्स हैं, निश्चित रूप से हम लोग कार्रवाई। शिक्षा मंत्री का संदेश माने जो बिहार का जी हाँ, हम लोगों ने सभी को कहा जो जो फायर सेफ्टी के मानक, तो फायर डिपार्टमेंट की टीम जो है वो उसका जांच करेगी। यहाँ जो कमी है उसके बाद उनको एनओसी वगैरह लेना पड़ेगा। सर, एक सवाल ये है कि आपकी जो एनर्जी है उन्होंने विधान परिषद में एक सवाल उठाया था, जो बाइक की खरीदी हुई है, जो बाइक की सप्लाई हुई है, उस पर उन्होंने घोटाले की आशंका जताई है और के पार्टी पर आरोप लगाया है। और वाकई से जो हम लोगों ने बाइक देखा है तो बाइक की क्वालिटी बड़ी निम्न है। सर, क्या करना चाहिए? हमने परिषद में भी ये अपनी बात रखी थी माननीय पार्षद के समक्ष। एक तो जो कही गई थी वो 500 रुपए का बैग की अंतर्गत ही खरीद करनी है और न कि 1000 या 1200। दूसरी बात हमने कही कि अगर किसी भी जगह, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में या किसी भी सब डिविजन में अगर इस तरह के गलत परचेजेज हुए हैं तो आप हमें जो भी उसको लिख करके दे सकते हैं, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो या कोई भी पब्लिक हो, अभिभावक हो। आपको बता दें कि इसी तरह की जब शिकायत हमें डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के बारे में, 2 ऑफिसर के बारे में मिली थी, हम लोगों ने जांच कराया और उन्हें निलंबित भी किया। ऐसी बात नहीं है। तो जांच की जो प्रक्रिया वो तो आपको नैसर्गिक न्याय है कि दूसरे को आपको एक मौका देना चाहिए। और जांच के उपरांत कहीं भी गड़बड़ी अगर पाई जाती है, चाहे वो मामला बैग परचेज का हो या अन्य कोई मामले हो या उपस्कर का कोई भी मामला हो, निश्चित रूप से हम लोग कार्रवाई करेंगे। जो अगर जो भी पिटीशन मिलता है, जैसे हमें माननीय विधायकों ने कहा था मोतिहारी में, पूर्वी चंपारण में, इसको हमने डीडीसी से जांच के लिए कह दिया है। जैसे जांच रिपोर्ट आएगा तो उसके अनुसार हम लोग कार्रवाई करेंगे। देखिए, हमने पहले भी कहा कि हम अभी भी इस बात पर जोर देना चाहेंगे कि महिलाओं को जब भी उनकी पोस्टिंग हो, जो सब क्षमता पास कर चुके हैं, 1,38,000 से ज़्यादा संख्या और पुनः करीब 80,000 से ज़्यादा ले रहे हैं एग्जाम्स,
तो उनको महिलाओं को, दिव्यांगों को, पति पत्नी की टीम को या कोई ऐसे असाध्य रोग हो या गंभीर बीमारी हो तो उन लोगों को प्राथमिकता देकर के अच्छी व्यवस्था हम लोग करवाएंगे ताकि जो शिक्षक हैं वो विलिंगनेस है उनके पास रहे और स्वेच्छा से अच्छी तरीके से छात्र छात्रों को पढ़ाई अभी फाइनल आपको बता दिया जाएगा इस पर डिस्कशन करके। लेकिन एक बात मैंने ये बात परिषद में भी कही है, असेंबली में भी कही कि जो भी सांसरण नीति होती है तो हम लोग का ये उद्देश्य होता है कि अधिक से अधिक उससे लाभान्वित हो, लेकिन अधिक से अधिक लाभान्वित हो। लेकिन कोई भी पॉलिसी बनेगी उसमें 100% सेटिस्फैक्शन लेवल नहीं होता, लेकिन हम लोग अगर अधिक से अधिक 80%, 90% को सेटिस्फाई कर पाए और उनके अनुसार हम लोग कर पाए तो हम समझते हैं वो पॉलिसी। तो आपने सुना शिक्षा मंत्री ने क्या कहा है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें NBC 24 पर।